जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर खांजी के नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ मज़ीद खांजियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यह है इकू की खांजी। ये मैंने इसके ऊपर इसकी हिरागाना लिख दिए। जो हिरागाना या जो कताकाना या रोमन में जो भी लिखा हुआ हो और वो उसकी खांजी की प्रोनाउंसिएशन बता रहा हो, उस वर्ड को फुरीगाना कहते हैं। ये हिरागाना जो है ये फुरीगाना कहलाएगा। इकू का मतलब है जाना, आप लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम क्या क्या पढ़ते हैं? ई भी पढ़ते हैं, को भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं ग्यो भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस खांजी को हम ई भी पढ़ते हैं, को भी पढ़ते हैं और ग्यो भी पढ़ते हैं। जब इसके आगे कू लगा होगा तो इसको इकू पढ़ेंगे, और इसके साथ कोई और खांजी होगी तो हम इसको खो या ग्यो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, लिखने का तरीका फिर देख लीजिए। ये किया, ये किया, ये किया, ये और ये। ठीक है, ये क्या है? इकू। ठीक है, ये लिखा हुआ है गिंग और ये लिखा हुआ है को। गिंग को मतलब बैंक। ठीक है, गिंग को बोले तो बैंक। गिंग बेसिकली चांदी की खांजी है, सिल्वर की खांजी है। को का मतलब जाना, चांदी कहाँ जाती है? बैंक में जाती है, तो ये गिंग को बैंक। तो यहाँ पे इसको को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इकू की खांजी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लिखा कैसे जाता है इसको। अच्छा जी, दूसरी खांजी है इसके आगे अगर रू लिखा हुआ हो तो इसको कुरू पढ़ा जाता है। तो इस खांजी को कू भी पढ़ते हैं, की भी पढ़ते हैं और राई भी पढ़ते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके आगे रू लगा हुआ है तो हम इसको कुरू पढ़ेंगे। अगर इसके आगे मस लगा हुआ है तो हम इसको की पढ़ेंगे, की मस। ठीक है, और अगर ये किसी और खांजी के साथ है तो इसको राई पढ़ेंगे। ठीक है, राई कैसे बना? ओनियोमी। ओनियोमी क्या है? चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन, मतलब चाइनीज़ में इसको राई बोलते हैं। चाइनीज़ में इसको राई नहीं बोलते बल्कि लाई बोलते हैं, क्योंकि जापानी ज़ुबान में लाई नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको लाई से राई कर दिया। तो आपको इस डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये ओनियोमी कौन सी है, खुनयोमी कौन सी है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको कू भी पढ़ते हैं, की भी पढ़ते हैं और राई भी पढ़ते हैं। राई कहाँ पढ़ा जाएगा? ये सुकी की कांजी है। सुकी बोले तो चांद, और चांद देख के ही कदीम ज़माने से आज तक जो है वो कैलेंडर बनता है, चांद से महीना शुरू होता है। तो राई गेत्सु यानी अगला चांद, यानी अगला महीना। राई गेत्सु अगला महीना। ठीक है, राईशु अगला हफ्ता। ठीक है, राई नैन अगला साल। ठीक है, राई नैन अगला साल। राई गेत्सु अगला महीना। इसी तरह राईशु। चलिए, राईशु की भी खांजी लिख देता हूँ।
राइशु, राइशु बोले तो अगला वीक। ठीक है, राइगेत्सु, राइनेन, राइशु, आने वाला महीना, आने वाला साल, आने वाला हफ्ता। तो इस खांजी को हम कू भी पढ़ते हैं, की भी पढ़ते हैं और राई भी पढ़ते हैं। जी, अगली खांजी है माए। माए, माए मीन्स पहले या सामने। ठीक है, इसको हम किसी और खांजी के साथ हो तो जैन भी पढ़ते हैं। माए या जैन पढ़ा जाता है इस खांजी को। लिखते कैसे हैं दोबारा देख लीजिए, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये सुकी की खांजी बनाई और आगे ये लिख दिया, ये क्या हो गया, माए। ठीक है, माए का मतलब सामने। गिंको नो माए, बैंक के सामने। कोएन नो माए, पार्क के सामने। ठीक है, ईसु नो माए, कुर्सी के सामने। वतशी नो माए, मेरे सामने। अच्छा, जैन कहाँ पढ़ा जाता है? देखें, ये खांजी है, इसका मतलब है नून, यानी कि ठीक दोपहर के 12 बजे। इससे पहले अगर आप इसके बाद आप ये लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गोजैन। गोजैन बोले तो AM। ठीक है, अच्छा तो फिर PM भी बताना पड़ेगा आपको, हम नेक्स्ट खांजी करते हैं उसकी। अच्छा जी, गोजैन का मतलब है AM। हम कहते हैं 5 PM, जापानी कहता है PM 5 या AM 5। यानी कि अगर मुझे कहना है कि सुबह के 10 बजे तो मैं कहूँगा गोजैन जूजी। गोजैन जूजी। ये जी की खांजी है, इसको तोकी भी पढ़ते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये जू की खांजी है, गिनती की खांजी आप लोग कर चुके हैं। गोजैन मीन्स AM। ठीक है, बिफोर नून समझ लीजिए आप, यानी दोपहर से पहले। इसका मतलब है 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर से पहले को कहते हैं इंग्लिश में AM। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। एक खांजी है इसके आगे अगर रो लगा हुआ है तो इसको हम उशीरो पढ़ेंगे, उशीरो। ठीक है, और अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको अतो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक खांजी है, इसको गो भी पढ़ेंगे। इसका मतलब है बाद में। ठीक है, अतो देशिमास बाद में करूँगा। ठीक है, तो अतो का मतलब है बाद में, उशिरो का मतलब पीछे भी है और बाद में भी है। ठीक है, उशिरो का मतलब बिहाइंड भी है, आफ्टर भी है। ठीक है, तो अब ये गोजैन हो गया AM, तो PM क्या होगा जनाब, गोगो। ये है गो, ये हो गया गो। गोगो जूजी या जो गोगो आची जी, गोगो गोजी, गोगो गोजी। चलिए 3 गो हो गए। इसका मतलब क्या है, गोगो का मतलब है PM 5 बजे, गोजी। ठीक है, जी कैसे लिखते हैं, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये बनाया और फिर इसके साथ साइड में ये बना दिए। इसको जी भी पढ़ते हैं, तो की भी पढ़ते हैं। जी लगाते हैं बजे के लिए, 5 o'clock, 6 o'clock। तो की का मतलब होता है के वक्त, या जब या तब।
व्हेन के मीनिंग में भी आता है और ओ क्लॉक के मीनिंग में भी आता है। ठीक है जी, ये खांजी हो गई। आगे चल, एक खांजी है, ये किया, ये किया, ये किया। आप लोग लेसन में, मेरे इंट्रोडक्शन के लेसन में बहुत इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये किससे बना है? पहाड़ से। इसको हम पढ़ते हैं यामा, और किसी पहाड़ के नाम के बाद अगर लगा हुआ है तो इसको फिर सान पढ़ते हैं। सान वो जो इज़्ज़त देने के लिए साहब वाला सान नहीं है। ये जैसे कि हम कहते हैं माउंट फूजी, माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट जो है पहले लगता है इंग्लिश में और फिर पहाड़ का नाम आता है। जापानी में पहाड़ का नाम पहले आता है, फिर उसके बाद ये लग जाता है तो सान हो जाता है। जैसे फूजी सान, फूजी, फूजी जो है माउंटेन का नाम है, जापान के मशहूर पहाड़ का, फूजी, और आगे लगा दिया सान, फूजी सान, यानी माउंट फूजी। ठीक है, तो ये हो गया यामा की खांजी। अगर अकेला लिखा हुआ है तो यामा पढ़ा जाएगा, किसी पहाड़ के नाम के साथ है तो सान पढ़ा जाएगा। वैसे नेम्स में भी बहुत आता है, इंसानों के, लोगों के नामों में बहुत यूज़ होता है। यामागुची, ठीक है, यामाकावा, और बहुत से नाम। ठीक है, तो ये हो गया यामा की खांजी। यामा की खांजी इसलिए पढ़ाई है कि उसके बाद एक और खांजी इससे मिलती जुलती, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये किया और ये किया। ठीक है, इसको कहते हैं देरू। देरू, देरू मतलब निकलना। वतशिवा हेया ओ देरू, मैं कमरे को छोड़ रहा हूँ, कमरे से निकल रहा हूँ। देरू का मतलब है छोड़ना, निकलना। ठीक है, अच्छा, अगर इसके साथ रू लगा हुआ है तो इसको देरू पढ़ा जाएगा। अगर इसके साथ सु लगा है तो फिर इसको दासू पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे वतशिवा मोबाइल ओ पॉकेट तो करा दासू। देरू का मतलब है निकलना और दासू का मतलब है निकालना। वतशिवा हेया ओ देरू, मैं कमरे को छोड़ रहा हूँ, मैं कमरे से निकल रहा हूँ। लेकिन वतशिवा फेन ओ पॉकेट तो करा दासू। ठीक है, तो दासू का मतलब निकालना, देरू का मतलब निकलना। तो इस खांजी को देरू भी पढ़ा जाता है, दासू भी पढ़ा जाता है, और शुत्सु भी पढ़ा जाता है, और एक आध और इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कहीं ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगा। शुत्सु किसी और खांजी के साथ मिलेगा तो शुत्सु पढ़ा जाएगा। जब देरू हमने पढ़ लिया है तो हायरू भी पढ़ना चाहिए। हायरू से पहले हितो पढ़ना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हितो, हितो का मतलब है शख्स, इंसान। इसको हितो भी पढ़ते हैं, जिन भी पढ़ते हैं, निन भी पढ़ते हैं, और भी एक आध प्रोनाउंसिएशन है। अगर इससे पहले एक डैश लगा दीजिए तो ये हितोरी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हितो मैंने क्यों बताया है कि हितो से मिलता जुलता है हायरू। ठीक है, हायरू, हायरू मतलब दाखिल होना। अगर इसके आगे रू लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे हायरू। हायरू मीन्स टू एंटर, दाखिल होना। ठीक है, हायरू का मतलब दाखिल होना। अच्छा जी, और इसको क्या पढ़ते हैं हायरू के अलावा? अगर इसके आगे रेरू लगा हुआ है तो ये हो जाएगा इरेरू। बिल्कुल जैसे कि देरू और दासू है। देरू का मतलब निकलना और दासू का मतलब है निकालना। इसी तरह हायरू का मतलब है दाखिल होना और इरेरू का मतलब है दाखिल करना। वतशिवा पॉकेट तो नी ते ओ इरेरू, मैं पॉकेट में हाथ डाल रहा हूँ। या वतशिवा पॉकेट तो नी ओकाने ओ इरेमस, इरेरू दाखिल करना। देरू जो है ताबेरू पैटर्न का वर्ब है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने ग्रामर के लेसन्स में पढ़ा हुआ है कि रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब जो होते हैं उनके दो पैटर्न होते हैं। देरू जो है वो
ताबेरू पैटर्न पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। इसी तरह इरेरू भी ताबेरू पैटर्न पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। लेकिन हाईरू जो है वो जब इसके आगे खाली रू लगा हुआ है तो ये हाईरू पढ़ा जाएगा, और हाईरू का मतलब है दाखिल होना, और हाईरू जो है स्वारू पैटर्न पे, ठीक है। हाईरू, इरेरू, ये इरेरू है दाखिल करना, हाईरू दाखिल होना। और इसको क्या तय हुआ कि इसको ई भी पढ़ते हैं और हाई भी पढ़ते हैं और इसको न्यू भी पढ़ते हैं। न्यू किसी और खांजी के साथ मिलता है तो ये न्यू भी बनता है। मिसाल के तौर पे न्यू से हो गया न्यू गाकू, ये गाकू की खांजी है स्कूल। न्यू गाकू का मतलब हो गया एडमिशन, स्कूल में दाखिल होना, ठीक है। ये दाखिल होने की खांजी है, स्कूल की खांजी है, तो क्या हो गया न्यू गाकू का मतलब स्कूल में एडमिशन, ठीक है। न्यू गाकू का मतलब स्कूल में एडमिशन, ठीक है जी। तो अच्छा, आपने ये अक्सर लिखा हुआ देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे, देगुची, इरीगुची, ठीक है। इसको पढ़ते हैं देगुची और इसे पढ़ते हैं इरीगुची। इरीगुची का मतलब है एंट्रेंस और देगुची का मतलब है एग्ज़िट, ठीक है। देगुची एग्ज़िट, इरीगुची एंट्रेंस। तो मेरा ख्याल आज के लिए, इस लेसन के लिए ये खांजीज़ काफ़ी हैं आपके लिए। इसको प्रैक्टिस करें, इसको आपको पता होना चाहिए कि इस खांजी को क्या क्या पढ़ा जाता है। देखिए, खांजी लिखने की एक ट्रिक है, जैसे कि मिसाल यूँ ले लें कि गौहर लिखना है आपने उर्दू में, तो एक तरीक़ा ये भी है और एक तरीक़ा ये भी है कि पहले ये लगाएं और ये लगा लें, दोनों सही हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये गलत तरीका है। बिल्कुल इसी तरह खांजी लिखने का तरीका लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन है। जैसे हमने कुरु की खांजी लिखी थी, अब कुरु की खांजी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तरीका जो है फ़्लो में यूँ बनता है, आप चाहें तो इसको नुक्ते बाद में लगा लें, यूँ करके यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। लेकिन आप यूँ नहीं कर सकते। अगर आप यूँ कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको खांजी लिखने की लॉजिक का ही नहीं मालूम। खांजी लिखने की लॉजिक क्या है? लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन। इसको याद कर लीजिए। खांजी हो, हिरागाना हो, कतागाना हो, जापानी ज़ुबान लिखने का एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है? लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, ठीक है। लेसन समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर समझ में आ गया है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, दिल लगा के पढ़िए। N5 ऐसे ख़त्म होने वाली चीज़ है, इसको 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा मत लगाइए। N5 टोटल कोर्स जो है वो 2.5 से 3 महीने का है। लग के रोज़ आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो N5 विदिन 2.5 to 3 months ख़त्म हो जाना चाहिए। मेहनत कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।